हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। तो आज की करंट अफेयर क्लास को जो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आज का हमारा करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जिस डेट को हमारा मोटापा दिवस मनाया गया, तो पहला ऑप्शन है 5 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 4 मार्च को, तीसरा 6 मार्च और चौथा 7 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जिस दिन विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 मार्च हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया। तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है झारखंड और तीसरा नागालैंड और चौथा पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा जहां पर एडेनोवायरस का नामक वायरस पाया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला, पश्चिम बंगाल में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कोलकाता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, दूसरा अमित शाह और तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, अश्विनी वैष्णव। इनके द्वारा पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। और अश्विनी वैष्णव वर्तमान में क्या है? तो ये रेल मंत्री हैं। और अमित शाह क्या है? तो हमारे गृह मंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी जी को तो आप लोग जानते ही हैं क्या है, और द्रौपदी मुर्मू जी को भी जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यानी पीएम है। और हमारे प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं। और ये होम मिनिस्टर हैं। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं, अश्विनी वैष्णव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अश्विनी वैष्णव पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाएं, मतलब इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री वर्तमान में है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी, यानी 23 में हिस्सा लेगी? तो इस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जो सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी, तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा अमेरिका और तीसरा फ्रांस और चौथा ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस और चौथा जापान। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, फ्रांस। फ्रांस के द्वारा फ्रांस भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगा। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी हमारी पेरिस है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा द्रौपदी मुर्मू और तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा नितिन गडकरी। तो किनके द्वारा सुरक्षित शहर परियोजना का पहले चरण का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला, अमित शाह, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनके द्वारा बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है मेघालय और तीसरा नागालैंड और चौथा असम। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जो कि पहली महिला विधायक हेकानी जखालू ने उस राज्य में बनकर इतिहास को रच दिया, यानी इससे पहले कोई महिला विधायक नहीं बनी थी। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर महिला विधायक नहीं बनी थी? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन सी वाला, यानी तीसरा वाला, नागालैंड। नागालैंड में हेकानी जखालू पहली महिला विधायक बनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरा वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में मोट ने कहा? तो स्टेनवल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है।
तो कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन? तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा हैदराबाद और तीसरा तिरुवनंतपुरम और चौथा मुंबई। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला हैदराबाद में। हैदराबाद जो है यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के जेस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीयकृत प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा केरल और तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला वाला तमिलनाडु। यहाँ की जो है जेस्विन एल्ड्रिन ने AFI राष्ट्रीय कूद की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो निम्न में से किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान और चौथा मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है लिथियम के भंडार की खोज की गई है और ये किसके द्वारा किया गया है? तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के द्वारा इसका खोज किया गया है। तो इस प्रश्न का लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है, भोपाल। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना और तीसरा उड़ीसा और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा लास्ट वाला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले में जो है 13वीं शताब्दी की मंदिर की खोज की गई है। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती स्थित है, अमरावती इसकी राजधानी है, कैपिटल है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो आई रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? तो पहला जो है 7%, दूसरा ऑप्शन है 7.45% और तीसरा ऑप्शन है 6.45% और चौथा है 6%। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला 7.45% जो है बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो किसकी जो है प्रतिमा जो है उसके कद के हिसाब से जो है कद के अनुसार प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है। तो पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा धोनी और तीसरा विराट कोहली और चौथा हार्दिक पांड्या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट के बादशाह हैं, इनकी प्रतिमा को लगाई जाएगी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में AM आमदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? मतलब वे जब उनका निधन हुआ तो वो क्या थे, किस पद पर थे या क्या थे? तो हमारा पहला ऑप्शन है लेखक थे, दूसरा अभिनेता थे, सॉरी यहाँ पर अभिनेत्री हो गया है, अभिनेता, तीसरा न्यायाधीश और चौथा उद्योगपति। तो इनमें से क्या थे वे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला न्यायाधीश। वो AM आमदी जो थे इनका निधन हुआ, ये न्यायाधीश थे। तो ये हमारे जो है भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। और ये कब से कब तक थे? तो 1900 जो है 94 से 1997 तक जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जो 26वें न्यायाधीश थे। तो वर्तमान में भी एक न्यायाधीश थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14,
हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुरानी बौद्ध स्तूप मिला है? तो किस राज्य में मिला है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा केरल और तीसरा तेलंगाना और चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में जो है 1300 साल पुरानी बौद्ध स्तूप मिला है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। और यहाँ पर जो है 1300 साल पुरानी बौद्ध स्तूप जो है प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हाल ही में IRCTC और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया गया, किस बैंक के द्वारा? तो पहला बैंक जो है एक्सिस बैंक, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और तीसरा HDFC बैंक और चौथा ICICI बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 15 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला HDFC बैंक के द्वारा जो है सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक। आज का हमारा जो क्वेश्चन समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रहे। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।